अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और डिश लेके आई हूँ। शामी कबाब बनाने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो जो चीज़ें हमें चाहिए शामी कबाब बनाने के लिए, सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। इनको मैंने 2 पीसेस में काट लिया है दोनों को। और पाव मैंने गोश्त लिया है, 1 पाव बोनलेस गोश्त मैंने लिया है। और 1 कप दाल चना हम यूज़ करेंगे। और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम गाल लेंगे। गालने के लिए हम रख देंगे। जी, तो एक बाउल में हमने पानी लिया है, इसमें हम चुटकी भर नमक ऐड करेंगे। और अब इसमें हम अपनी दाल चना जो हमने लिए वो हमने साफ़ करके रखी है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने अपने जो 2 आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के कटे हुए, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और पाव गोश्त हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, इनको अच्छी तरह से हम ऊपर से ढक। जी व्यूवर्स, तो हमारे जो आलू हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं अच्छी तरह से। और अब हम इनका छिलका उतार लेंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह हम गोश्त का भी कीमा बना लेंगे। और हमारी दाल चना जो है वो भी बिल्कुल ग्राइंड हो चुकी है, गल चुकी है। और इनको हम अब ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है जी व्यूवर्स, तो अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लिया है, दाल चना और हमने गोश्त के जो है कीमा बना लिया है। और आलू को भी हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, तो अब हम इन तीनों चीज़ों में अपने जो मसाले हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा मसाले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उससे टेस्ट जो है वो ज़्यादा मज़े का नहीं आता। इसलिए आप कम मसाले इस्तेमाल करें और अच्छे मसाले इस्तेमाल करें। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च, बिल्कुल बारीक काटी हुई मैंने एक छोटी सी सब्ज़ मिर्च ली है, वो मैंने ऐड की है। उसके बाद मैंने ली है साबित धनिया मैंने ली है, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। आपने इसको हाथ के साथ मसल के फिर ऐड करना है। 1 से 1.5 चम्मच आपने इसमें साबित धनिया ऐड करनी है। ठीक है, और हस्बे ज़ायका आपने इसमें नमक ऐड करना है। हस्बे ज़ायका आपने इसमें नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद आपने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है। ठीक है, आधा चम्मच जो है वो सफ़ेद ज़ीरा आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने 1 चम्मच आपने काली मिर्च पाउडर इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इनको बताते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। ठीक है जी, तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम इनकी छोटी छोटी सी इतनी सी हम उठा के और उसकी गोल गोल सी रोटियां टिकिया टाइप बना लेंगे। वो भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बनानी है। ठीक है जी व्यूवर्स, तो आप देख रहे हैं हमने इस तरह से इसकी गोल गोल सी टिकियाँ बना ली हैं। और अब आप आगे देखिए कि क्या प्रोसेस करना है, इसलिए हमारी वीडियो को एंड तक आप देखा करें क्योंकि इसमें हर स्टेप जो होता है वो देखने वाला होता है। कोई भी अगर आप स्टेप मिस करेंगे तो आपके कबाब जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। हमने एक एग लिए है और इस एग को हमने अच्छी तरह से फेंट लिए है। और अब इसमें हम अपने कबाब को डिप करेंगे। अच्छी तरह से डिप करके हम इसको ऑयल में रखेंगे। हमारा ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। और इसमें ऑयल जो हमारे वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो ये सही अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। ठीक है, और अपनी जो आंच जो है वो बिल्कुल आपने स्लो कर देनी है। जब आपने सारे कबाब इसमें ऐड कर लो तो आपने आंच जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है। ये आप रेसिपी मस्ट ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। देखिए जी, हमारा कबाब का कलर बहुत ही खूबसूरत आ चुका है। हमने 2 मिनट बाद इसका टर्न जो है वो चेंज की है, तो बहुत प्यारा कलर आ रहा है। और खुशबू तो आप पूछे ही ना, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आपने मस्ट ये रेसिपी ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कैसे बनी है। ठीक है वाह ज़बरदस्त, तो हमारे कबाब जो वे रेडी हैं। तो अब हम इनको डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे।